नमस्कार दोस्तों, कैरियर प्लस प्लस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आशा करता हूं आप लोग की जो तैयारी है वो अपनी पीक पे होगी। आप लोग अपनी सफलता के बिल्कुल पास होंगे और उस सफलता पाने में जो भी थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही थी या आने वाली हैं, उन रुकावटों को ही दूर करने के लिए मैं एक बेहतरीन सा सीरीज लेकर के आया था जिसका नाम था मिशन CGL 24, जहां पर कि मैं CGL के द्वारा, SSC के द्वारा या फिर कहें TCS के द्वारा पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सीरीज लेकर के आया हूं। आशा करता हूं कि यहां से, इस सीरीज से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। बाकी जो भी कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बाकी जो भी कहीं प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ दिन में वो प्रॉब्लम्स भी आपके दूर हो जाने वाले हैं। तो इसी सीरीज में आज जो मैं लेकर के आया हूं वो है कॉमन टेंजेंट। और आप जानते हैं ये SSC का सबसे पसंदीदा टॉपिक है, ये SSC का सबसे फेवरेट टॉपिक है, जहां से कि हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए कॉमन टेंजेंट को मैं क्लियर करता हूं। ध्यान से बैठे रहिए और एक पेन पेपर लेकर के जरूर बैठ जाइए। सबसे पहले आपको जानना होगा कॉमन टेंजेंट से पहले कि टेंजेंट क्या है। टेंजेंट क्या है? स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा क्या है? जो रेखा किसी भी सर्कल को क्या करे, स्पर्श करे, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? स्पर्श रेखा। जब चूंकि स्पर्श रेखा जान रहे हैं तो हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए, सेकेंट के बारे में भी जान लेना चाहिए। सेकेंट क्या है? छेदक रेखा क्या है? छेदक रेखा क्या है? तो जो सर्कल को छेद दे, तो पॉइंट पे काटे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे। तो किसी भी बिंदु से किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं? 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। किसी भी एक बिंदु से किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट खींचे जा सकते हैं और वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। ये थ्योरी आपको आना चाहिए। अब वर्ड है कॉमन टेंजेंट, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्या है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा? गौर से सुनिएगा। पहले मैं इसका थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगा, उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन आए हैं हाल में सब मैं करवाने वाला हूं। बस आप अपना कंसंट्रेशन यहां रखें, बाकी आपकी प्रगति का काम मेरा है। ध्यान से देखें। तो कॉमन मतलब क्या होता है? जो दो में एक जैसा हो। तो दो अलग अलग सर्कल को टच करने वाली समान स्पर्श रेखा, ये क्या कहलाता है? कॉमन टेंजेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है बेटा? कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? कॉमन टेंजेंट कहलाता है। अब है कि कॉमन टेंजेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं वो सब बताना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि एक तो पूछता है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पे, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पे, और दूसरा जो पूछता है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पे, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पे, और तीसरा पूछता है एंगल ऑन कॉमन टेंजेंट। ये 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जो थ्योरी करवाने वाला हूं वो है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। ध्यान से देखते चले जाएं, ठीक है। तो जब दो सर्कल एक दूसरे से दूर हो, ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है, तो ये जो केस कहलाता है C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ये जो केस कहलाता है कि C1 C2 की जो बीच का दूरी है वो देखिए R1 प्लस R2 से क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये जो बीच वाला पोर्शन है वो एक्स्ट्रा है C1 C2 में। तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो तो कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे? तो बेटा यहां पर 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। 1 2 3 और एक कितना? 4 कॉमन टेंजेंट होंगे। ये डायरेक्ट टेंजेंट कहलाता है और ये लैटरल कहलाता है।
जो टेढ़ा वाला है वो लेटरल टेंजेंट कहलाता है और जो सीधा वाला है वो डायरेक्ट टेंजेंट कहलाता है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और वो अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। क्लियर है? अब सोचिए जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करें तो ये जो केस कहलाता है, ये जो केस कहलाता है C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ऐसी स्थिति में तीन कॉमन टेंजेंट है, 1 2 और 1 3। कितने कॉमन टेंजेंट है बेटा? 3 कॉमन टेंजेंट। अब सुनिए, जब दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करें, एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करें, जब दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करें तो ऐसी स्थिति में एक कॉमन टेंजेंट है, यहां पर 3 कॉमन टेंजेंट, यहां पर आपका 4 कॉमन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चौथा है जब दो सर्कल इंटरनली काटे तो ये जो केस कहलाता है C1 C2 के जो बीच का दूरी है वो छोटा है, किससे है? R1 प्लस R2। आप देख सकते हैं जब एक दूसरे को वो काटेगा तो C1 C2 के बीच की जो दूरी रहेगी वो क्या रहेगा? R1 प्लस R2 से छोटा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में 2 कॉमन टेंजेंट हो पाएगा। कितने कॉमन टेंजेंट हो पाएंगे? 2 कॉमन टेंजेंट हो पाएंगे बेटा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? और पांचवा है कि जब दो सर्कल एक दूसरे के अंदर हो इसमें एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं होता है। तो आपको ये याद रखना है, C1 C2 ग्रेटर हो R1 प्लस R2 तो 4 कॉमन टेंजेंट, C1 C2 इक्वल टू हो R1 प्लस R2 से तो 3 कॉमन टेंजेंट, C1 C2 लेस देन हो R1 प्लस R2 से तो 2 कॉमन टेंजेंट होते हैं। और जब दोनों सर्कल इंटरनली एक दूसरे को टच करते हैं तो एक कॉमन टेंजेंट होता है, और अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर आ जाए तो 0 कॉमन टेंजेंट होता है। ये हो गया नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट का। अब अगला जो थ्योरी है वो है आपका लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, ठीक है? लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट सुनते जाएं। देखिए दो सर्कल है, ठीक है? ये 2 सर्कल है तो ये मेरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। तो इसकी लंबाई क्या होगी इसका फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए, इसलिए मैं ये फॉर्मूला पहले प्रूव कर देता हूं, उसके बाद इसको याद करने का एक तरीका भी दे दूंगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिए, ये मेरा R1 है, कैपिटल R, और ये मेरा स्मॉल r है, ठीक है? अब सुनिएगा बेटा सब लोग, हमें इसका लेंथ निकालना है और ये जो दूरी है C1 C2। अरे 2 पॉइंट के बीच का दूरी क्या है बेटा? C1 C2। तो आखिर इसका लेंथ क्या होगा? मान लो ये AB है तो AB का लेंथ क्या होगा? तो सबसे पहले एक बात गौर करें, सबसे पहले एक बात गौर फरमाएं कि स्पर्श रेखा पे त्रिज्या 90 होता है। ये थ्योरी आप जानते हैं। स्पर्श रेखा पे त्रिज्या कितना का कोण तो बनाता है बेटा? 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि आप लोग को आना चाहिए। अब सुनिए, ये दोनों 90 हैं। अगर मैं यहां से इस पे लंब डाल दूं, अगर मैं यहां से इस पे लंब डाल दूं, अगर मैं लंब डाल दूं तो क्या होगा? अगर मैं लंब डाल दूंगा तो देखिए इस चतुर्भुज को देखिए, इस चतुर्भुज को देखिए, इस चतुर्भुज को देखिए, ये वाला, ये ब्लू वाला चतुर्भुज को देखिए, ये एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी कितना होगा बेटा? 90 ही होगा। अब सुनिएगा, क्योंकि ये अब रेक्टेंगल बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बेटा? रेक्टेंगल बन जाएगा। 90 90 90 90, चारों कोण 90 हो जाएं तो या तो वो स्क्वायर होता है या तो वो रेक्टेंगल होता है। क्लियर है? अब सुनिए, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ये R है तो ये R होगा। अब ये पूरा कैपिटल R है, ये देखिए ये R है तो ये भी R हो जाएगा। हाँ, ये R है तो ये भी R हो जाएगा। अब चूंकि ये पूरा कैपिटल R है तो यहां से यहां की लंबाई होगी R माइनस R, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब अगर इस कॉमन टेंजेंट की लंबाई x है तो ये भी लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा? x हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ है। इसका फॉर्मेशन हुआ है, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर रेक्टेंगल का फॉर्मेशन होता है बेटा तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये x तो ये भी है।
अब आपको क्या करना है, इस व्हाइट वाले को देखना है, इस व्हाइट वाले को देखना बेटा, इस व्हाइट वाले ट्रायंगल को देखना, ठीक है, व्हाइट वाले ट्रायंगल। तो ये मेरा लंब है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये व्हाइट वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। लंब है x, आधार है r माइनस आर, और इसका जो हाइपोटेनस है C1 C2 है। तो x बराबर होगा रूट अंडर C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर, और यही आपका कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है। और ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये क्या है बेटा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेरी गुड, लाजवाब। अब मैं बता देता हूं, ठीक है, एक बात देखिए, ये x है, ये x है, x का ही तो मान निकालें, और x ही मेरा क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब थोड़ा सा लैटरल कॉमन टेंजेंट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। अब लैटरल कॉमन टेंजेंट की लंबाई के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी C1 C2 है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरा लैटरल कॉमन टेंजेंट है, ये मेरा क्या है, लैटरल कॉमन टेंजेंट। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, आगे बढ़ा रहा हूं। ये मेरा कैपिटल आर है, ये मेरा स्मॉल आर है। ध्यान से एकदम सुनते जाना। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बात बताइए, यहां पर कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो मैं इसके ही पैरेलल लाइन एक यहां खींच देता हूं, इसके पैरेलल लाइन खींच। अब जैसे ही मैं इसके पैरेलल लाइन खींचूंगा, जैसे मैं इसके पैरेलल लाइन खींचूंगा बेटा, तो एक बात आप बताओ, यहां अगर 90, यहां भी आप देखो 90, तो यहां भी कितना डिग्री का कोण होगा बेटा, 90 का कोण होगा। गौर से सुनते जाना सभी लोग, गौर से सुनते जाना, गौर से सुनते जाना। तो ये मेरा लैटरल टेंजेंट है, ये मेरा लैटरल टेंजेंट मान लो x है, तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ध्यान से सुनते जाना एकदम, फिर से सुनिए, ये मेरा लैटरल टेंजेंट है। अब बताइए, स्पर्श रेखा कितने डिग्री का कोण, त्रिज्या जो होता है वो स्पर्श रेखा पे 90 का कोण। अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 है, यहां भी स्पर्श रेखा पे त्रिज्या कितना डिग्री का कोण, 90। तो मैंने क्या किया, जिस प्रकार यहां पर इसके पैरेलल लाइन यहां खींचा, उसी प्रकार इसके पैरेलल लाइन एक यहां पर मैंने खींच दिया, एक पैरेलल लाइन खींच दिया। अब चूंकि ये 90 है तो यहां भी कितना का कोण होगा, 90 का कोण होगा। जैसे ही मैं इसके पैरेलल लाइन खींचा तो यहां पर एक रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बेटा, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये कैपिटल आर है, तो ये भी क्या होगा बेटा, कैपिटल आर होगा। अरे क्लियर है। अब देखिए इस ट्रायंगल में, अब आप देखिए इस ब्लू वाले ट्रायंगल में, इस ब्लू वाले ट्रायंगल में देखिए, इस ब्लू वाले ट्रायंगल में देखिए, ब्लू वाले ट्रायंगल में देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है। तो लंब x बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर C1 C2 स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। लेकिन क्या फॉर्मूला को याद रखना आसान है, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे अनुसार तो नहीं है। तो इसीलिए मैं एक तरीका देता हूं जिसके थ्रू आपको फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है, ध्यान से सुनते जाएं। एक बात बताइए, डायरेक्ट टेंजेंट बड़ा है या लेटरल टेंजेंट बड़ा है? तो आप बोलोगे सर डायरेक्ट टेंजेंट बड़ा होता है, और यहां पे आपका ये लंब है, ठीक है, तो इसकी लंबाई बराबर रूट अंडर, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच का दूरी, इन दोनों के बीच का दूरी, तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण के जगह पे सोचो, ये अगर 90 है तो इसके ठीक सामने वाला कर्ण C1 C2, तो C1 C2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये बड़ा है तो घटने वाली संख्या छोटी है, जबकि ये छोटा है तो इसकी लंबाई रूट अंडर C1 C2 स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का स्क्वायर। ये छोटी है, ये छोटी है तो घटने वाली संख्या बड़ी माने प्लस, और ये बड़ी है तो घटने वाली संख्या छोटी, इसका मतलब क्या है बेटा, माइनस। तो डायरेक्ट टेंजेंट बराबर
रूट अंडर C1 C2 स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, जबकि लेटरल टेंजेंट बराबर होगा रूट अंडर C1 C2 स्क्वायर माइनस R प्लस R का स्क्वायर। फिर से याद रख लीजिए, बड़ी है तो घटने वाली संख्या छोटी, छोटी है इसलिए घटने वाली संख्या क्या बड़ी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब एंगल बेस्ड बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर एंगल बेस्ड, कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो जो कॉमन टेंजेंट है वो टचिंग पॉइंट पे 90 का कोण फॉर्म करते हैं। कितना का कोण फॉर्म करते हैं बेटा? 90 का। तो क्या सर इसको रट लें? बिल्कुल नहीं, सुनिएगा इधर, सुनिएगा इधर। आप जानते हैं किसी भी बिंदु से दोनों कॉमन टेंजेंट बराबर होता है, ठीक है। उसी प्रकार इस बिंदु से इस सेकंड सर्कल का भी कॉमन टेंजेंट बराबर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये टचिंग पॉइंट है, अगर ये कोण अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। अब इस ट्रायंगल में देखें बेटा, इस ट्रायंगल में देखें, सेकंड वाले सर्कल के ट्रायंगल में देखें, ये बीटा होगा तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। अब बड़े वाले ट्रायंगल को देखें कि तीनों एंगल का योग कितना होगा? 180 होगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 180, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया, और यही हमारा अल्फा बीटा है, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों, जब दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हों तो कॉमन टेंजेंट के द्वारा टचिंग पॉइंट पे हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है बेटा? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू इसको क्लियर कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन, CHSL 2023, 25 और 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों पर एक सीधी उभयनिष्ठ सीधी स्पर्श रेखा खींची जाती है। दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 35 है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई, मैं बोला था स्पर्श रेखा की लंबाई वो भी सीधा वाला, सीधी, तो मैं बोला था जो सीधी स्पर्श रेखा होती है वो बड़ी होती है। तो C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 R माइनस R स्क्वायर। मैं क्या बोला? सीधी स्पर्श रेखा बड़ी होती है इसलिए घटने वाली संख्या छोटी होगी। छोटी मतलब R माइनस R, जबकि जो लेटरल टेंजेंट होता है वो छोटा होता है, मतलब घटने वाली संख्या बड़ी होगी। बड़ी मतलब कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो डायरेक्ट मान रखें, दोनों के बीच की दूरी 35 है माइनस RR स्क्वायर, तो एक की त्रिज्या 25 है, एक की त्रिज्या 20 है, तो 25 माइनस 20 का स्क्वायर, 35 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 40 इंटू 30। क्लियर है? तो 400 का रूट हो गया 20, कितना हो जाएगा बेटा? 20√3। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है बेटा? चलिए, वेरी गुड, ऑसम, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ और डैश केंद्रों वाले दो वृत्तों में दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 17 है। वृत्तों के एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के संपर्क बिंदु PQ हैं। यदि दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 15 हैं तो PQ की लंबाई, अब PQ एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा है, सीधी स्पर्श रेखा है, उभयनिष्ठ वाला। और मैं बोला था कि जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है वो लंब के पोजीशन पे होता है, और लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो R माइनस R स्क्वायर। फिर से बोल दूं, जो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा वो बड़ी होती है, घटने वाली संख्या छोटी, और जो लेटरल होता है वो छोटी होती है, तो घटने वाली संख्या बड़ी, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r उसमें कितना है। तो आप ध्यान दीजिए, C1 C2 दोनों के बीच की दूरी 17 है, माइनस R माइनस R माइनस R, तो 15 में 7 गया तो 8 15 17, क्या हो जाएगा बेटा? 15 सेंटीमीटर का। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम क्लियर। देखिए, एक फॉर्मूला हम प्रूव कर लिए तो आसानी से हर क्वेश्चन को उस पे पुट कर पा रहे हैं। इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए कि फॉर्मूला को
ऐसा नहीं कि प्रूफ करना है, उसे दिमाग में सेट रखना है। एग्जाम में किसी भी फॉर्मूला का प्रूफ काम नहीं आएगा, एक ही चीज काम आएगा, वो फॉर्मूला आप कैसे याद रखें, आपके दिमाग में कैसे बैठा हुआ है। अगर फॉर्मूला नहीं बैठा हुआ है तो आप सवाल को तुरंत नहीं बना सकते हैं और उतना प्रूफ करने का टाइम भी नहीं है। तो चलिए अगला सवाल। अब यहां पूछा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श, लैटरल टेंजेंट। तो लैटरल टेंजेंट जो होता है वो छोटा होता है, छोटा होता है, तो घटने वाली संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। देखिए सीधी वाली बड़ी होती है तो घटने वाली संख्या बड़ी होती है, तो घटने वाली संख्या छोटी मतलब माइनस, जबकि अनुप्रस्थ वाली बड़ी छोटी होती है, छोटी होती है, तो घटने वाली संख्या देखिए बड़ी है, मतलब बीच में क्या आपका प्लस है। तो आप देखिए सेंटर के बीच का दूरी दिया है और दोनों त्रिज्या दिया है, तो रूट अंडर 13 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। क्लियर है? अरे क्लियर है? कितना हो जाएगा, 12 9 21 और 3 63, रूट 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, रूट 63। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। चलिए लाजवाब, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए एंगल बेस्ड क्वेश्चन है। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः P बिंदु पर स्पर्श करते हैं। ए बी दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ए और बी स्पर्श बिंदु है, पी ए बी 40 है, तो ए बी पी क्या होगा। देखिए सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे माने 24 2024 23 22 माने सभी हाल के क्वेश्चन है, और हर एक एग्जाम में सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल में, मेरे कहने का क्या मतलब, एसएससी ने हर एक एग्जाम में भर भर के इसे पूछा है। मतलब आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और ये एसएससी का सबसे पसंदीदा टॉपिक में से है, इसको बहुत अच्छे से करना है। तो देखिए दो सर्कल एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, कहां पर, पी पर। लिखा है दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ए बी है, ठीक है, ए बी। लिखा है जो ए और बी पे स्पर्श करते हैं, और पी ए बी 40। तो आप क्या जानते हैं कि जो कॉमन टेंजेंट होता है उसके द्वारा टचिंग पॉइंट पे 90 का कोण बनता है। मैंने इसको प्रूव भी कर दिया है। जो कॉमन टेंजेंट है उसके द्वारा टचिंग पॉइंट पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये 90, ये 40, तो ये कोण यही पूछ रहा होगा, एबीपी यही पूछ रहा होगा। तो 180 में आप घटा दो 90 प्लस 40, 90 प्लस 40। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एंगल 90 हो गया तो ये दोनों मिलके 90 होगा, जिसमें कि एक 40 है तो दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, 50। कॉन्सेप्ट क्लियर, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ए बी दोनों की, ए बी देखिए ये क्वेश्चन आपका था सीजीएल 2022 और ये क्वेश्चन है सीपीओ 2023। वही होगा, एंगल दे दिया मतलब वही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। टच कर रहे हैं, ए बी एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो ए बी पर टच कर रहा होगा, ठीक है। लिखता है सी ए बी, पक्का वो स्पर्श जो कर रहा है वो सी पर ही स्पर्श कर रहा होगा 100%। तो एंगल सी ए बी 55। तो एंगल ए सी बी, देखिए ए और बी संपर्क बिंदु है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, ए बी दोनों वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ए और बी संपर्क बिंदु हैं, और एंगल सी ए बी 55 है। तो एंगल ए सी बी, अरे सर ए सी बी तो 90 होगा, क्योंकि कॉमन टेंजेंट के द्वारा हमेशा कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है स्पर्श बिंदु पे, 90 डिग्री का कोण। तो हमसे पूछा ए सी बी 90 डिग्री। अगर ये एंगल पूछा जाता तो 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 35 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप 35 में मत फंस जाना, हमसे ये एंगल पूछा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं थ्योरी करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं और कुछ
टास्क मैं आप लोग के लिए छोड़ के देता हूं। तो ये आपका कैरियर वर्क है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। जिन बच्चों का भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन। लिखा है C1 C2 दो वृत्तों के केंद्र हैं और R1 R2 संबंधित त्रिज्याएं इस प्रकार हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर है। यानी C1 C2 जो है वो बराबर है R1 प्लस R2। तो कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी? तो शुरू में मैं बताया था जब दोनों टच करेंगे तभी C1 C2 जो होगा वो R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो कितने उभयनिष्ठ होंगे? तो 1 2 और 1 कितने? 3 होंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, और इस प्रकार आपका कॉमन टेंजेंट का थ्योरी क्लियर हुआ। आशा करता हूं कि आप लोग इसको एंजॉय किए होंगे। आशा करता हूं कि हर थ्योरी आपको याद रहा होगा। आशा करता हूं कि आज के बाद इस कॉन्सेप्ट में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, इस आशा के साथ कि आप लोग अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसकी लिंक को शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपको सीजीएल तक, आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम मेरा है और उसमें मैं कहीं किसी प्रकार का कोताही नहीं करने वाला हूं। उसी प्रकार आपका भी कर्तव्य है कैसे आप इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करते रहिए और इस चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। इन्हीं बातों के साथ मिलता हूं कुछ और टॉपिक लेकर के।